अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बर्थडे पार्टी प्लस डेकोरेशन। हमारा दिन कैसा रहा और हमने सारा हम डेकोरेशन कब स्टार्ट की और सारा कुछ जो है आपको इस वीडियो में दिखेगा। किसी की बर्थडे थी वो भी बताती हूँ मैं आपको। तो जी चलते हैं वीडियो के स्टार्ट की तरफ। और वीडियो में जो है ना हमने तकरीबन 2 दिन पहले ही जो है ना वो शुरू कर दिया था बलून को फुलाना। एंड तकरीबन हमारा था संडे के और सुबह के टाइम पार्टी थी। एंड हमने जो है फ्राइडे की नाइट में ही जो ये बलून स्टार्ट कर दिए थे। हमारे पास हम ये एक पैकेट लेके आए थे, इसमें 100 बलून थे। तो हमने ये वाले 100 बलून हम बच्चों के साथ मिलके, बच्चे बांध के दे रहे थे मुझे, मतलब फुला के देते और मैं उनको बांध के दे रही रखी जा रही थी। तो तकरीबन 100 बलून हमने उसी नाइट में ही कर लिए थे। अगर ज़्यादा होते तो शायद वो भी उसी नाइट में हो जाते। बहरहाल हमने 100 बलून कर लिए। दैन नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड और बलून लेके आए, तकरीबन 150 और हम लेके आए। और फिर वो भी हमने नेक्स्ट डे, ये होता है आपको पता है मैं जब अब हाउस वाइफ एंड छोटे छोटे बच्चों की अम्मा होती है ना, थोड़ा सा जो है टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सुबह के टाइम जो है वो फिर नाश्ता वगैरह देना करना कराना, दोपहर के खाने की तैयारी करना। और हमारे घर में जो दोपहर का खाना है तकरीबन 12:30 बजे तक या 1 बजे तक ख़त्म मतलब करवा देती हूँ मैं बच्चों को। तो फिर उसके बाद एक करते कराते जो है ना 2, ढाई, 3 बजे जाके जुनैरा सोती है, 3 या 3:30 बजे। दैन जुनैरा को सुलाने के बाद फिर जो है हमने दोबारा से काम स्टार्ट किया था। और वो क्या काम था वो बताती हूँ। मतलब जो हम दूसरे दिन बलून लेके आए थे हमने वो फुलाए। एंड देन उनको हमने स्ट्रिप में अरेंज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे तकरीबन 3:30 या 4 बजे का टाइम होगा। और टीन की ट्यूशन, वैसे इनका टाइम होता है ट्यूशन का। ट्यूशन टीचर ने छुट्टी कर ली थी। एंड फिर बच्चों ने मेरी हेल्प करवाई। ये हो गया कि जल्दी जल्दी ये वाले बलून भी बन गए थे। एंड तकरीबन 150 के करीब हमने बलून इस दिन भी जो है ना बच्चों ने बनाए, मेरी हेल्प की। एंड जी फिर इस तरह से ये होता है कि आप खुद डेकोरेशन करने का मज़ा आता है ना, वो मैं कहती हूँ कहीं भी नहीं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे बच्चे शरारतें करने लगे थे, उन्होंने बलून फुला लिए थे, काफ़ी हद तक फुला लिए थे। मैं जब सुनहरा को सुला रही थी ना, इन्होंने तभी स्टार्ट कर दिए थे फुलाने के लिए। एंड उसके बाद जो है ना फिर इन्होंने खुद भी काफ़ी माशाल्लाह से कोशिश की बांधने की कि हम बांध देते हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक जो थे ना बलून बांध के भी रखे हुए थे। दैन मैंने फिर आई और मैंने ये स्ट्रिप्स पे लगाने जो है ना शुरू कर दिए। जो यहाँ पे स्ट्रिप्स जो मिलती हैं दराज पे मिल जाती हैं, और आपकी डेकोरेशन वाली मतलब बर्थडे पार्टी का जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ से भी मिल जाती हैं। तो जी यहाँ पे ये देखें बच्चों की शरारतें भी साथ साथ चल रही थी और साथ साथ जो है ना हम काम भी कर रहे थे। और काफ़ी हद तक जो थे बलून हो चुके थे। दैन जी हमने यहाँ पे इनको बाहर ला के जो है लगाना स्टार्ट कर दिया। ये जो है ना हम इसको टीवी वाली जो वॉल थी, टीवी उस साइड पे लगा रहे थे इस दफ़ा। वैसे जितनी दफ़ा भी हमने बर्थडे किए तो डाइनिंग टेबल वाली साइड पे जो वॉल होती है ना उस पर डेकोरेशन करते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड का आइडिया था कि हम जो है ना टीवी की साइड पे जो है ना डेकोरेशन करेंगे। दैन और टीवी के ऊपर जो है ना हम बच्चों की वीडियो चला देंगे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चला देंगे। तो सारा आइडिया उनका ही था। और बट थीम भी, मतलब कि मैं कहती हूँ कि जो कलर थीम भी जो उन्होंने सेलेक्ट की थी ना वो भी उन्होंने ही सिलेक्ट की थी मेरे हस्बैंड ने। एंड उन्होंने कहा था कि जो है ना नीचे टीवी है तो हमने ऊपर से पूरा रिंग बनानी है। तो हमने 3 जो है ना स्ट्रिप्स बनाई थी। एक स्ट्रिप्स जो थी वो पूरी बड़ी वाली ले ली थी, वो ऊपर हमने लगा दी, ऊपर भी और थोड़ी साइडों पे लगी थी। एंड बाकी जो स्ट्रिप थी उसको हमने 2 पीसेज में कर लिया था और राइट साइड पे लगा दी थी और लेफ़्ट साइड पे लगा दी। तो मतलब 3 पार्ट में हमने ये स्ट्रिप्स को यूज़ किया था। एंड ये जो डेकोरेशन थी इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास बहुत अच्छी वाली और मजबूत टेप होनी चाहिए स्ट्रिप्स को जो है ना वॉल के साथ अटैच करने के लिए। एंड जी उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने आइडिया दिया कि हम जो है ना इस तरह से ये भी लगाएंगे, ये वाले कर्टन जो है ना रेड कलर के कर्टन भी लगाएंगे। दैन जी ये रात का टाइम था, जुमे का दिन नहीं, हफ्ते वाले दिन की रात का टाइम था। और यहाँ पे ना ये 2 जो है कर्टन लग गए थे, लेकिन जो टीवी के नीचे जगह थी ना वो बिल्कुल खाली आ रही थी और हमें समझ नहीं था हम यहाँ पे क्या करें। दैन जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम नेक्स्ट जाएंगे एंड फिर जो है ना मैं रेड कलर के और जो कर्टन है ना वो लेके आऊँगा। तो वो कौन से कर्टन लेके आया वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये कर्टन लगाते लगाते तकरीबन मेरे ख्याल से हमें 7:30 या 6:30-7 बजे का इस तरह का टाइम हो गया था। नॉर्मली जो है मैं 7 बजे रोटी पकाना स्टार्ट कर देती हूँ रात के लिए, बट अभी टाइम जो था मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 का इस तरह से टाइम हो गया था। एंड जी फिर हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। मैंने सोचा था 3 रोटियाँ चलो बना लूँगी, क्योंकि 3 से 4 रोटियाँ ही रात के टाइम हमारे घर में पकती, इससे ज़्यादा नहीं पकती। एंड मैंने कहा तो रोटी बना लूँगी, बट टाइम नहीं था मिल रहा। और हम क्योंकि ये जो ना स्टेप्स बार बार उतर रही थी इसका भी हमें टेंशन हो रही थी। एंड बहुत से काम हमने और स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर मेरी सासू माँ ने भी आइडिया दिया कि चलो पिज़्ज़ा मंगवाते। फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया। एंड पिज़्ज़े के साथ आती हैं फ्राइज़, वो लाजमी आती हैं ताकि बच्चे खा लें। और पिज़्ज़ा और फ्राइज़ आई थी। एंड जी फिर हमने थोड़ा बहुत गैप दिया खाना खाने का। और ये बच्ची जो है ना जब से यार मेरे पैदा
पैदा हुई है। ये ना मेरे दोनों बेटों ने शायद इतना नहीं मेरे तंग किया जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इवन कि अक्सर मैं उनको घर छोड़ के चले जाती थी बाहर, और इसके सामने कोई घर से बाहर भी जाना ये रोने लग जाती है। और ये जो है हर टाइम मेरे आगे पीछे होती है। इवन कि कुकिंग करते वक्त भी मेरे पीछे होती है कि मुझे उठा लो, बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो जब से ये पैदा हुई ना बहुत मतलब कि थोड़ा काम बढ़ गए हैं। और थोड़ी अक्सर लोग कहते हैं कि साल का बच्चा होगा, चलने फिरने लग जाएगा, घूमने फिरने लग जाएगा, आपकी टेंशनें कम हो जाएंगी। बट ऐसा इसने नहीं करने दिया मुझे। ये चलने फिरने लग गई है, बट ये आके तंग कर दिया और मुझे कहती है कि बस मुझे पकड़ो और मेरे साथ ही खेलो। तो जी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने खाना खाना खाया। दैन ये जो है वॉल हैंगिंग है, ये हमने कहाँ से मंगवाई थी, द्रास की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं। हो सका तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी। एंड इनकी प्राइस भी मैंने बताई हुई हैं। एंड जी आज मेरे सासू माँ ने कहा कि चलो आज ये भी निकालते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे दीवार पे कील लगा दो। मैंने कहा दीवार पे कील मैं नहीं लगा सकती ना, आप खुरम को बोल दे। तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि कील नहीं लगाने दीवार पे, ये डबल टेप यूज़ करते हैं। डबल टेप जो है मैंने दराज से मंगवाई है। एंड डबल टेप को यूज़ करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को करना होता है। फर्स्ट आपकी वॉल जो है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। सेकंड जब आप इसको फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं ना, आपने इसको बहुत प्रेस करके लगाना है, ये नहीं हल्के हाथों से लगाएं और छोड़ दें। इसको बहुत प्रेस करके लगाना होता है। और जहाँ पे आपने लगाना है उसको उस जगह पे आपने इसको पहले किसी पेंसिल या पेन से निशान लगा लें। दैन उस जगह पे इसको स्टिक करें और बार बार नहीं उतारेंगे, जगह चेंज करने की कोशिश ना करें। अदरवाइज जो है ना डबल टेप उतर तो जाती है और गिर जाती है और आपकी टेप भी ज़ाया होती है और आपकी मेहनत भी ज़ाया होती है। अच्छा मैं यहाँ पे लगा रही थी, एक हमने बाहर लगाया और एक अंदर लगाया। वैसे ये तीन जो थे बहुत अच्छे लगते अगर ये तीन जो है ना फ्रेम एक जगह पे लगते, क्योंकि हमारा जो डाइनिंग एरिया है ना माशाल्लाह से वो बहुत बड़ा है। टेबल भी हमारा बड़ा है, तो टेबल की साइड पे ये तीन लगने का आइडिया था। और मैं चाह रही थी कि वो तीन लगते हैं, तीन वहाँ लग जाएं। बट मेरी सास ने जो है ना आयतल कुर्सी जो है वो डाइनिंग टेबल के पास लगाई है। और ये है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ हमने यहाँ पे लगाया। और दुरूद शरीफ का नीचे नीचे वो दुरूद शरीफ तो लग गया था, बट जो मोहम्मद था ना वो नहीं था पूरा, उन्होंने ना अलग से दिया हुआ था, तो वो ऊपर करके लगाना था। तकरीबन हमारा काफ़ी हद तक जो था बड़ी डेकोरेशन का वाली काम हो चेयर। चुका था, बट थोड़ा बहुत काम वही रहता था जो मैंने आपको बताया था। एंड ये देखें ये लुक थी। और ना ये ना हमारी थीम बन रही थी, रेड एंड पिंक कलर की थीम बन रही थी। और इनकी एक बाइक रेड कलर की है बच्चों की मेरे, एंड एक कार भी रेड कलर की है। मैं चाह रही थी कि दोनों साइड पे ना, एक साइड पे एक कार रख दी जाए और एक साइड पे ना बाइक रख दी जाए, उससे बहुत ही प्यारी लुक आएगी। बट मेरे हस्बैंड ने और सास ने मना कर दिया, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चों का जो है ना फोकस जो और भी पार्टी में बच्चे आते हैं तो उनका फोकस फिर वो इनके ऊपर बाइक चलाने की तरफ होगा और कार चलाने की तरफ होगा। दैन हमने क्विट कर दिया। बट मैंने रात के टाइम थोड़ी बहुत सुनहरा की वीडियो बना ली और बच्चों की वीडियो बना ली। तो ये थी जी नेक्स्ट डे जो है ना बच्चे तैयार हो चुके थे और काफ़ी काम हो चुके थे, पर मैंने नहाना था तो मैंने कहा नहाने से पहले ना LCD थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो साफ़ की। एंड जी उसके बाद बच्चे जो है तैयार कर दिए हुए थे मैंने बच्चों को। हर एक मदर का काम आपको भी पता होता है क्या होता है, बच्चों को तैयार करना एंड दैन खुद तैयार होना और घर के छोटे मोटे दूसरे काम भी देखना। तो यहाँ पे बच्चों को तैयार कर दिया था और मैंने भी तैयार हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जब तक बाकी मेहमान आ रहे, भी सारे मेहमान नहीं आए, थोड़े बहुत आए थे, तो मेरे बच्चों ने मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चों को ना थोड़ा बहुत इंजॉय करवा दिया जाए। तो यहाँ पर जो है बड़े बच्चे तो इंजॉय कर रहे थे, पर जुनैरा जो है मैडम वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और रो रही थी। और अंदर मैंने हस्बैंड को मना किया कि अंदर जो है ना कम से कम ये जो फुलझड़ियाँ वगैरह ये अंदर ना बजाएं, खुदा ना खास्ता कोई भी जो है अभी नबी हो सकती है, मसला हो सकता है, यहाँ पर कोई भी आग लग सकती है। तो दैन बच्चे जो है फिर यहाँ पे बाहर आके इंजॉय कर लिया। और यहाँ पे भी जुनैरा ने बहुत तंग किया, बहुत रोई। दैन मैं उसको लेके फ़ौरन अंदर आ गई थी। और यहाँ पे बच्चों का हाल ये कह रहे, इस मैडम ने वो रोना डाला कोई हिसाब नहीं। तो यहाँ पे मैं जुनैरा को लेके अंदर आ गई एंड यहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी। और जी हमारा प्लान था कि 1 बजे तक मेहमान आ जाएंगे एंड हम केक कट करके खाना खा बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो है वैसे ही रेगुलर प्लान है हमारा डेली का कि 1 बजे तक हमने खाना खाना स्टार्ट कर देना होता है। या खाना 1 से 1:30 बजे तक हमारा खाना शुरू हो जाता है खाना खाना। तो यहाँ पे 1 बजे थे और मैंने सुबह भी नाश्ता बहुत हल्का किया था, बहुत कम नाश्ता किया था। और उसके बाद आपको पता है भाग दौड़ करना तो और भी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो सुबह कहाँ 9, 8:30 या 9 बजे का मैंने नाश्ता किया था, 1 बज गया था और मेरा भूख से जो है बुरा हाल हो रहा था। दैन जी हस्बैंड ने ये दे दी चॉकलेट, ये इन्होंने मेरे लिए रखी थी ला के एनिवर्सरी प्लस वो 14 अगस्त के लिए भी अगस्त कह रही हूँ 14 फेब के लिए भी कह रहे थे लेके रखी हुई है। बट उन्होंने कहा था जब तुम्हारे दिल होगा खा लेना। मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है अभी दे दे, तो फिर मैंने ये चॉकलेट सबके साथ शेयर करके खाई, थोड़ी बहुत बच्चों को खिला दी, थोड़ी बहुत खुद खा ली। एंड
फिर जी उसके बाद फाइनली जो है जब मेहमान आए और केक, इवन कि हमारी जो थी हमने बिरयानी की देखी थी वो भी आ चुकी थी, बट काफ़ी मेहमान जो थे वो थोड़े लेट थे, तो तकरीबन 3 बजे या 2:30-3 ऐसे कोई बज गए थे, तब जाके कहीं हमने केक कट किया और खाना खाया। और जी ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और फिर यहाँ पे जब सब मेहमान आ गए थे और केक कट कर होने वाला था, देन मैंने दुनैरा का ये वाला ड्रेस चेंज किया। दुनैरा को जो है ये वाला ड्रेस जो है रेड कलर का एंड नीचे शरारा, ये इसकी दादो लेके आएंगे तारक रोड, नहीं सदर से, सदर मार्केट से। काफ़ी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की हुई है। सदर मार्केट में बोरी बाज़ार से पहले ही जो है ना एक शॉप है ABC मार्केट शॉप के नाम से है, वहाँ से हम काफ़ी अक्सर बच्चों के कपड़े लाते रहते हैं, तो वहाँ से ली थी। देन जी हमने फिर फाइनली हमने केक कट किया। केक कट करने के बाद केक सब में दिया, सबको दिया गया एंड उसके बाद जी सब फाइनल खाने पीने का टाइम आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी खाने का टाइम तो मैं थोड़ा बच गई थी। एक्चुअली ना मेरे साथ बहुत बड़ा मसला हुआ है। जब मैं अपने दूसरे बेटे की दफ़ा ना बहुत हार्श डाइट, सख्त डाइट बोलने की थी एंड मेरा 10 से 15 दिनों में जो है ना, आप यकीन माने कि 12-13 किलो वज़न कम हो गया था। बट उस वज़न कम होने ने जो किया मेरे साथ, वो मैं अभी तक मैंने बर्दाश्त करी, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। तो कभी भी जो है ना 10 से 15 दिनों में 10-15 किलो केजी वेट कभी भी ना करें, बहुत बुरे नुकसानात होते हैं। ना तो मेरी स्किन, एक तो मेरी स्किन का बेड़ा गर्क हुआ, सेकंड जो है मैं इतनी कमज़ोरी मुझे हो जाती थी कि अगर मैं 2 घंटे तक कुछ नहीं खाती तो मेरा जिस्म पूरा काम न लगता था। और यहाँ पे फाइनली हमने केक कट किया था, और ये पहला केक जो था उसके बड़े बेटे का दादू ने कटवाया था एंड दूसरा केक जो था छोटे बेटे के साथ मैंने कट किया था। बट वो वाली वीडियो मेरे हस्बैंड के पास है मोबाइल में, तो मैंने ऐड नहीं कर रही। और दोनों बेटों के जो बर्थडे हमने एक साथ इसलिए की है कि फर्स्ट जो बड़ा बेटा है वो हुआ है जनवरी के लास्ट में, और हमारी शादी की सालगिरह होती है मार्च फेब के मिड में, और जो छोटा बेटा है वो मार्च के स्टार्ट में पैदा हुआ है। तो ऐसे ही आगे पीछे डेटें थी, तो हमने कहा एक दफ़ा एक केक कट कर लेते हैं और सबको भी बुला लेते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे माशाल्लाह से इन दोनों बहन भाइयों को चेक करें, इनका माशाल्लाह से प्यार केक एक दूसरे को खाते खिलाते हुए। और जी छोटे जो 2 जोड़ियाँ होती हैं ना, उनके ना प्यार ही अलग होता है। अल्लाह करे हमेशा इनमें प्यार है, हर बहन भाई में एक दूसरे के लिए प्यार इज़्ज़त रहे, अल्लाह करे। बहरहाल यहाँ पे ये दोनों केक खाते माशाल्लाह से। ये जो है ना मेरी छोटी, इसको केक बहुत बहुत पसंद है। जो बड़ा बेटा ना वो इतने शौक से केक नहीं खाता। भाई जी केक खाने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर बातें शातें हुई, चीज़ें समेटी मैंने यहाँ से, जो भी सारे कप वगैरह थे। हम एक तो ये होता है हमारा, हमारी जो है ना हमारे घर फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टी हो जाता है संडे को होती है, और संडे को मतलब कि काम वाले ने बिल्कुल भी नहीं आना आता, तो सारा काम फिर खुद ही पे होता है। तो फिर मैंने यहाँ से जो भी थे केक वाली चीज़ें थी वो सारी समेटी, थोड़ी बहुत मेरी खाला सास ने भी हेल्प करवाई। दैन जी उसके बाद बिरयानी का सेशन स्टार्ट हो गया। कराची और बिरयानी ना हो। ये देखें मैडम, ये जो है ना मेरे पीछे पीछे भागती रहती है हर टाइम। मेरे दोनों बेटों ने इतना तंग नहीं किया जितना ये मुझे तंग करी। और यहाँ पे मेरी सासू माँ ये लेके आई थी ड्रेस जी अपने पोते के लिए। और यहाँ पे जी रात का टाइम है, और सबके जाने के बाद जो है यहाँ पे हो रही है और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग एंड इसके बाद जो है मैं थोड़ा बहुत मैंने आराम किया, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। सुबह से उठे हुए तो घर के दूसरे काम करना, नाश्ता खाना आप सारे करते कराते जो थोड़ा इस टाइम थकन से बुरी हालत हो जाती है। तो मैंने थोड़ा आराम किया। दिन उठ के बाद जो आपको पता है एक माँ की जो ड्यूटी होती है वो क्या क्या होती है। देन मैंने सारी जो थी दूसरी चीज़ें समेटी, थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े जो थे वो मैंने नेक्स्ट डे पे समेटे, क्योंकि मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। बच्चों के कपड़े चेंज करवा दिए, बट उनको वो समेटा मैंने नेक्स्ट डे। एंड बट जो चेयर थी हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर, ये मैंने उठा के इनको रखा ड्राइंग रूम में, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और इन चेयर को यूज़ अभी हम नहीं कर रहे रिसेंटली। इंशाल्लाह बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो ये वाली चेयर यूज़ करेंगे, बट अभी जो ये चेयर है हमने रखी होती है ड्राइंग रूम में। एंड शाम के टाइम थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद मैंने बच्चों को कहा कि चलो अब मैं थोड़ी हेल्प कराओ। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से बड़ा बेटा मेरा बहुत हेल्प करवाता है, छोटा भी करवाता है। और फिर इसने मेरी हेल्प करवाई। तो मैंने पहले यहाँ पे ना चेयर यहाँ पे पड़ी हुई थी, आपको मैंने बताया अभी संडे है, तो संडे को काम वाले ने नहीं आना होता। तो फिर मैंने कहा ज़रूर कल तक काम वाली का वेट करूँ। खुद ही मैंने फिर यहाँ से झाड़ू लगाया, क्योंकि यहाँ पे पहले चेयर पड़ी थी। चेयर निकाल के हमने सुबह बाहर रखी थी, फिर मैंने झाड़ू लगाया, दोबारा वहाँ चेयर सेट की एंड
और भी बहुत से काम थे जो मैंने किए, और जो थोड़े बहुत खाने जो ना प्लेटें यूज़ हुई थी, प्लेटें या चम्मच जो भी यूज़ हुए थे बर्थडे पार्टी के लिए, वो मैंने रात को ही धो के रख दिए थे, बट उनको ड्राई करके मैंने अगले दिन अलमारियों में रखा। अक्सर जो है वो रात को भी कर लेती हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी, और मेरी बेटी जो है वो बहुत छोटी है, वो और भी ज़्यादा तंग करती है, उसकी भी केयर करनी होती है। बस मैंने बर्तन रात को धो के रख दिए थे, एंड सुबह उठ के नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने वो बर्तन समेटे और बच्चों के कपड़े भी समेटे। और ये है जी एक अम्मा की ड्यूटी। कहने को बहुत आसान होता है कि एक बर्थडे फंक्शन करते हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि इस बर्थडे के फंक्शन में घर के जितने भी लोग होते हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत हेल्प करते हैं, और सासू माँ भी हेल्प करती हैं। उन्होंने भी किया था, बट वो भी थक गई थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी किया थी हेल्प। तो फिर वो लेटी हुई थी, और मैं फिर ये वाले छोटे मोटे जो भी काम थे, चेयर उठाने वाले, एंड टेबल का कवर भी चेंज किया था मैंने। तो टेबल का जो हमारा कवर होता है ना, हमने उसके ऊपर अलग से कवर चढ़ाया हुआ था, देन प्लास्टिक शीट दी होती है, लेकिन जब जिस दिन मेहमान आने थे तो हमने वो नीचे से कवर उठा के सिर्फ ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा दी थी। एंड ये देखिए पार्टी के बाद की डिज़ास्टर। बेशक आपको थकावट भी हो रही हो ना, आपका जिस्म टूट फूट